था। एनएलएम तो अभी जिंदगी भर तुम्हें 12th क्लास तक पढ़ना है, उसमें क्या दिक्कत है एनएलएम के में? सर वो सब बताओ, गंदा वाला प्रूफ। नहीं, गंदे वाले प्रूफ को मना कर दिया सब लोगों ने। सर उसका स्क्रीनशॉट किसी ने तो ले मना दो, हम नहीं रिफर तो किया। करें ग्रुप में। नोट्स हाँ मैं भेज दूंगा गंदे वाले प्रूफ का, ठीक है? सर कह चलो रहे ये बाद में समझाने पे नहीं समझा समझ देना एक आएगा बार। तो फिर पढ़ने में क्या समझ आएगा? तो भेजने तो दे, देखने तो दे क्या है कैसे है। चलो, फाइंड द टाइम टू रीच द वेव फ्रॉम ए टू बी। ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वेव को, बताओ। एक मिनट। जुम्मा जुम्मा कहती। अरे क्या चल रहा है ये सब? क्या चल रहा है ये? वेव्स भी है, एसएचएम में तो अभी भी ठीक था, वेव्स तो और भी गंदा हो रहा है। मेरी रतन, बताओ कितना है आंसर? अरे क्या सर, अभी क्वेश्चन भी नहीं लिखा। स्पीड क्या है इसकी? स्पीड टी बाई म्यू। हाँ सर, टी बाई म्यू। टी कितना है? 100। म्यू कितना 100, है? म्यू 10। 10। वो ग्राम और पर मीटर केजी में। को नहीं करना पड़ेगा। ग्राम को केजी में, हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा ना मेरे लाल। तो 0.01 हो जाएगा ना फिर वो। तो स्पीड कितनी आ गई? 100। 100। हाँ सर। तो टाइम कितना लगा? 10 डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब 0.1 सेकेंड। 0.1। बस। सर रुको अभी अभी नोट करते नोट हैं। तो करने दो सर, अभी तो करो ना, आप नोट बहुत करो, ज्यादा मैं मिटा तोड़ ना रहा तेज हूँ। चल आप रहे हो। बहुत तेज लिख रहे हो। हाँ तेज अरे लिख रहा सर हूँ ऐसा क्या कर रहे हो सर, एक बार लिखने दो ना। अरे एक मिनट लिखो सर, ना। एक मिनट लिखने दो ना प्लीज। अरे लिखो यार, लिखो, मैं कहाँ मना ट्रक कर रहा में हूँ आएगा। तुम्हें। सर ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते? पहला क्वेश्चन वैसे एक आध पूछते हो, सोनू सर ने बोला था ना बच्चों के मार्क्स नेगेटिव में ना आए उसके लिए। कौन सा क्वेश्चन? हाँ ये सिंपल वाला है। अरे सही में मैं जबरदस्ती 2-4 क्वेश्चन ऐसे डालता हूँ कि एटलीस्ट उसको करके तुम्हें शांति तो मिले। चिन्मय है ना? अब फिर गाड़ी चला दी। ये ट्रक है, ट्रक। और चिन्मय चला रहा है। चिन्मय क्या हुआ? इनमें क्या हुआ? क्या हुआ? ट्रक का मालिक। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। ट्रक का मालिक हुआ ना चिन्मय। क्या? ट्रक का मालिक ऑनर। अच्छा, ट्रक का मालिक नहीं। उसको कुछ पता ही नहीं है, क्लास में ध्यान अच्छा, नहीं आपने दिया। चिन्मय लिखा है? अरे अरे हाँ ध्यान अभी है, लिखा हाँ मैंने। ध्यान है। अरे कहाँ ध्यान है, पिछला क्वेश्चन में था मैं। सर क्या सोच के वेलोसिटी ऑफ वेव with respect to ground. Also time to reach other end. Also calculate time to reach E other equal end. to 100 न्यूटन। सर 10 110 तो नहीं, पर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 90 मीटर्स पर सेकंड। With respect to ground निकालना है बेटा, ना ध्यान रखना। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो ओरिजिनल स्पीड ही होगी ना, ये कुछ और होगा। तुम्हें जब फॉर्मूला 110 लिखवाया था, होगा या मैंने फॉर्मूला लिखवाया था तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या लिखवाई थी, क्या याद रखना था? विथ रिस्पेक्ट स्ट्रिंग फ्रेम। विथ रिस्पेक्ट टू String मतलब होता ये है ना? 100 तो या तो 90 होगा या 110 होगा। अरे तो तुम ये टी बाई म्यू निकाल रहे हो, टी कितना है? 100 डिवाइडेड बाई म्यू कितना है? 0.01। यही है ना? तो ये 100 मीटर पर सेकंड आ रहा है। विथ ये रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है? विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग आ रहा है। विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग बोलो या फिर विद रिस्पेक्ट टू ट्रक बोलो, एक ही बात है, क्योंकि स्ट्रिंग ट्रक के साथ कनेक्टेड है। तो 90 मीटर पर सेकंड हाँ विद तो रिस्पेक्ट नहीं, वेलोसिटी ऑफ वेव विद रेस्पेक्ट टू ट्रक मिली अपने को कितनी? 100। तो वी डब्ल्यू
टी इक्वल टू लिख सकते हैं वी डब्ल्यू माइनस वी टी। माइनस वीटी। हमें क्या चाहिए, वी डब्ल्यू चाहिए, तो वी डब्ल्यू टी प्लस वी टी दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है, वेव भी आगे चल रही है और ट्रक भी आगे चल रहा है, तो 110 हो जाएगा। 110। अब टाइम निकालो, डाल दो। क्या टाइम रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड 0.9 करता है? नहीं नहीं डिपेंड नहीं, नहीं ये करता है। 100 मीटर पर सेकंड से लेंगे। नहीं करता है ना टाइम, तो चाहे आप ट्रक के फ्रेम में नहीं निकालो सर या ग्राउंड के फ्रेम में, टाइम सेम ही आएगा। तो टाइम कितना आएगा, ट्रक के फ्रेम में निकाल लो, उसमें स्पीड पता है ना अपने को। क्योंकि सर ग्राउंड तो फ्रेम में ये निकालोगे ग्राउंड फ्रेम में अलग तो क्या फिर होगा? ट्रक भी चल रहा है, फिर ट्रक चल रहा है ना बेटा, इसलिए। तो ट्रक चल रहा है तो उसका डिस्टेंस कवर बढ़ जाएगा ऐसे? हाँ हाँ, डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो अभी टाइम निकाल लो ट्रक वाले फ्रेम में, तो कितना चलना है, 10 मीटर चलना है, कितनी स्पीड से चलना है? 0.1 सर अगर सेकेंड। यही हम लोग ग्राउंड के फ्रेम से निकाल लें तो वो ग्राउंड उसमें के में फ्रेम ऐसा से आएगा। 11 निकालोगे इंटू तो 0 110 इंटू 0.1 ऐड करके बाद में डिस्टेंस ऐसे निकाल। उतरे में वो distance- ट्रक भी 10 मीटर चल चुकी होगी। ट्रक भी 10 मीटर चल चुका है ना, इसलिए फिर डिस्टेंस हाँ। बढ़ जाएगी। अरे 10/110 नहीं होगा, हाँ, अरे वही तो बोला अभी। 10/110 नहीं होगा। क्या होगा? वो टाइम इंडिपेंडेंट होता है फ्रेम से। टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम होता है ना, तो ट्रक के फ्रेम में निकालो ना, ट्रक पे बैठ के अंदर, तो जल्दी निकल जाएगा काम। चिन्मय वो की ट्रक जगह को बैठ चलाओ के। और फिर चिन्मय को परेशान क्यों कर रहे हो तुम लोग, वो ट्रक चलाएगा और आगे बढ़ेगा। अरे हो गया। सर अभी उधर उधर कुछ जगह नहीं है, मत लिखो सर पहले ये। स्टैंडर्ड। सर आप भी पावर पॉइंट में लिखा करो ना, फिर ये पिछला स्लाइड देखना हो तो देख नहीं पाते। मेरे को कहाँ जरूरत है पिछला स्लाइड देखने की? अरे वो अरे पड़ हमें जाती है हमें आपको क्या? हाँ हमें हो जाती है। हाँ तुम्हें कहाँ देखने की जरूरत है, तुम नोट कर ही रहे हो ना साथ में, तो कॉपी में देखो। अरे छूट दो जाता है आसान कभी तो। क्वेश्चन करवा के सीधा ट्रिपल स्टार। छूट वूट कुछ नहीं जाता, टाइम से लिख लो। अरे पावर पॉइंट में ये मेरा सही चलता नहीं है, पता नहीं क्या है। अरे सर कल ही तो मार्कर अपने 50 क्वेश्चन का मैराथन करवाया था परसों जब भी था। वो सही नहीं चल रहा था ना, तेने देखा होगा, उसमें मार्कर सही नहीं अरे सर चलता मजा है। आ गया था पढ़ के। ओह मजा हाँ आ गया अभी था पढ़ चिन्मय के। एक और बार अकेले। क्या अकेले? मुझे लगा उसको केमिस्ट्री में ज्यादा मजा आया होगा। केमिस्ट्री में आधे तो छोड़ दिया चिन्मय ने, किसी और ने भी छोड़ दिया। हाँ इसलिए तो थोड़ा आएगा चिन्मय ने। अरे वो केमिस्ट्री था वो। हाँ केमिस्ट्री केमिस्ट्री बनाने के के लिए स्टार्टिंग में केमिस्ट्री छोड़ 39 दिया। जने थे और जब खत्म हुआ तब 17 रह गए। ऐसे 4 घंटे चली क्लास। वही साढ़े। वो तो उस दिन क्या लेट हो रहा था, 9 बज रहे थे, नहीं तो मैं भी पूरे ही करवाता हूँ। चलो फिर आपका 11 बजे खत्म होता। हाँ उस दिन मेरा फास्ट भी था, मेरे को लग रही थी बहुत तेज भूख, मेरा थोड़ा जल्दी खत्म कर देते हैं। चलो बताओ स्टैंडर्ड क्वेश्चन। इसका क्या स्टैंडर्ड है हमारा? ऐसे स्टैंडर्ड का गिरा स्टैंडर्ड है? देगा। स्टैंडर्ड गिरा दिया इसने हमारा। उल्टा कर दिया आपने। अरे ये तो सिंपल है, इसके अगला वाला टफ है थोड़ा। फाइंड द टाइम टू रीच द वेव एट अपर एंड। कांस्टेंट वेलोसिटी होगी ना इसमें, ऐसा कुछ नहीं होगा ना जीवी का। तो उल्टा हो रहा है तो। इक्वेशन वही ऑफ कुछ मोशन लगानी है। पीयूष ने दिमाग लगेगा तो नहीं लगा ना लिया। ज्यादा। हाँ पीयूष ने दिमाग तो लगा लिया है। इफेक्टिव लगेगा ऐसा कुछ करना है। देखो अब मेरी बात सुनो, ये डिपेंड करता है डेटा पे, वो ये इससे पता लगता है। देखो उसने सही दिमाग लगाया है कि सर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी, जीवी का इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल आ रहा है जी का इफेक्ट। देखो देखो सबसे लोवेस्ट टेंशन सबसे हाईएस्ट कौन से पॉइंट पे होगी, ए या बी पे? बी पे। सेम। बी पे। ए पे। पागल हो गए हो क्या? इसमें स्ट्रिंग का मास रोप का भी आ जाएगा। रॉप का मास ऐड हो अच्छा। जाएगा ना उसमें, बट हाँ, रॉप का मास कितना है? मास्टर्स वाले की आदत है ना। 10 ग्राम। 10 ग्राम। 10 ग्राम पर मीटर है और 1 मीटर की रोप है, तो 10 ग्राम। अब ये 10 ग्राम कितना सा इफेक्ट जनरेट कर देगा, बहुत माइन्यूट इफेक्ट जनरेट करेगा। तो देख उसको छोड़ लेते देंगे। कितना टी बी कितना है, टी बी कितना है 100 और टी ए कितना है? ओ
है ना। ये 10 ग्राम को उसमें कन्वर्ट कर लो, किसमें, केजी में कितना चल जाएगा, 0.01। 0.01 बहुत माइनर डिफरेंस। 0.1 हो 100.1 10 प्लस 0.01 इंटू 10, यही तो हुआ ना, कितना हुआ तो ये ये क्या हुआ? 100.1 न्यूटन। 100.1 हाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम बहुत है। ज्यादा डिफरेंस वो इस वजह से क्योंकि रोप का मास नेग्लिजिबल, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल चल रहा है, अदरवाइज तो ए और बी सर पे मतलब टेंशन अगर फोर्स। रोप की लेंथ ज्यादा होती तो भी इफेक्ट आ जाता ना। ज्यादा होती तो इफेक्ट आता ना बेटा, ज्यादा मास होती बढ़ तो जाता। डेफिनेटली इफेक्ट आ जाता टेंशन में, और टेंशन में इफेक्ट आते ही वेलोसिटी चेंज हो जाती। सर मतलब यहाँ समझ गए 0.5 बात को? तक इग्नोर कर सकते हैं डिफरेंस, हाँ मतलब कितने डिफरेंस को इग्नोर कर सकते हैं इधर आपने 0.5 तो बहुत कम है, 0.5 तो बहुत कम है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इग्नोर किया जा सकता है वेलोसिटी मतलब को अभी भी इग्नोर कर कांस्टेंट। सकते हैं, हाँ अभी इग्नोर कर सकते हैं ना मतलब। कर सकते हैं। v ठीक आप है। क्या मानोगे, कांस्टेंट मानोगे, अगर v कांस्टेंट मानोगे तो v की वैल्यू निकाल ली जाए रूट ओवर ऑफ t बाई म्यू। t कितना 100 डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू कितना है 0.01, तो ये आ जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। हाँ सर। टाइम कितना लगेगा 0.01 है ना, 0.01 टाइम हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 100, दैट 100 इज 0.01 01 समझ आ गई बात ये? यस सर। अभी आप इंटीग्रेशन वाला दोगे, हम्म, अभी आप इंटीग्रेशन वाला दोगे। अगला इंटीग्रेशन वाला होगा। सर इसमें ऐसा, हमारा मैथ्स में ऐसा होता है कि हमें चाहिए होता है कि लॉग आए, इसमें हमें चाहिए होता है एनएलएम ना आए। क्या उसमें चाहिए लॉग होता है मैथ्स तुम्हें, का क्या फेवरेट होता है। उसमें लॉग ऐसा चाहिए होता है कि पुराने चैप्टर्स आए वापस हाँ। क्वेश्चन में। इसमें क्यों? ऐसा होता है कि एनएलएम में वो अच्छे से थोड़ा पढ़ा था या देखो शायद एनएलएम इजी की, था, पता नहीं। मेरी बात सुनो, नहीं एक फैक्ट बताओ, नहीं मेरी बात सुनो, अरे हाँ सुनो तो सर बोलो। सही, जिन भाई एनएलएम मैंने ढंग से नहीं पढ़ाया। नहीं अरे ए अरे मतलब पढ़ाया ऐसे सर क्या बोल सर अच्छे से पढ़ाया था आपने। तो किसने नहीं पढ़ा ढंग से? तुमने अरे मैं शुरू से नहीं समझा रहा था, मैंने कहा बेटा ढंग से पढ़ो, ढंग से पढ़ो, ये चैप्टर टफ है। इवन 11th के सारे चैप्टर टफ है कंपेरेटिवली 12th, ये तुम अगले साल फील करोगे, जैसे 12th इजी है 11th टफ पड़ता है, ये हाँ सर, ऐसी डेफिनेटली फीलिंग 11th टफ होता है। मैं तुम्हें नहीं बोलता मैंने कहा 11th वाला फिजिक्स टफ है, अभी भी बोल रहा हूँ 11th का फिजिक्स टफ है कंपेरेटिवली 12th में जितना इजी है उतना 11th में टफ है। 19 जैसा है। तो मैं तो शुरू से ही तुमसे वेक्टर जिस दिन से पढ़ाया था, मैंने बोला था, मैंने कहा ये 12th के एंड तक चलेगा, ढंग से पढ़ो, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर। वो तीनों तो पढ़े थे। एनएलएम में भी ऐसे मना थोड़ा ना किया था कि एनएलएम इजी चैप्टर है मत पढ़ो ढंग से, मैंने तो तब भी मुझे बोला कभी हूँ। समझ ही वो नहीं तीनों आता। भी पढ़े नहीं थे, वो आ गए ऐसे ही ए, करते बात करते। क्या बोल रहा है? अरे सर लिख रहे, रुको रुको 1 मिनट, क्या रखो वो लिख रहे हैं। ये ले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वेव्स को भी ढंग से पढ़ो, ये भी टफ चैप्टर है। अब तुम जहाँ पे डील, थोड़ी सी भी डील दोगे ना तुम, वहीं पे तुम्हारा चैप्टर बिगड़ जाएगा। पतंग की जैसे लिख लिया क्या? हाँ सर। इसलिए कोई भी चैप्टर लाइटली ना लें, अपने सारे चैप्टर अच्छे हैं और दिमाग लगाने वाले हैं। जेई क्वेश्चन जी। स्टैंडर्ड एकदम, तो मेन और 2-3 बार पूछा गया है इस टाइप से। अब जो रोप है उसका मास दिया हुआ था, मतलब सिग्निफिकेंट मास दिया हुआ है इस बार, ठीक है। नीचे कोई मास है नहीं, इसका मास दिया हुआ है m, ठीक है, और मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है म्यू वगैरह, वो तो आ ही जाएगा, इसकी टोटल लेंथ से पता लग जाएगा वो तो। टोटल लेंथ है l। यहाँ पे एक पल्स जनरेट करी हमने नीचे लोवेस्ट पॉइंट पे, ऐसे एक पल्स जनरेट करी जो ऊपर जा रही है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ये ऊपर की साइड ट्रेवल कर रही है, बरोबर है।
आपको फाइंड द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम। इंटीग्रेशन तो करना है, पार्ट सही बोला था। फाइंड एलिमेंट वेलोसिटी, कट करना। एक्सेलरेशन एंड टाइम टू रीच द टॉप। है ना, एंड ऑफ द स्ट्रिंग, एंड ऑफ द रिंग। स्ट्रिंग। ठीक है, ठीक है। स्ट्रिंग जो है वो मासलेस नहीं है, वो तो मैंने बोल ही दिया है, स्ट्रिंग जो है वो मासलेस नहीं है। अब कैसे करेंगे बताओ, क्या इसमें टेंशन फोर्स जनरेट हो रहा है? हर पॉइंट पे अलग है टेंशन फोर्स। की वजह से अलग अलग है। सबसे लोवेस्ट कहाँ पे, बॉटम पे, सबसे हाईएस्ट कहाँ है, टॉप पे। और हर जगह टेंशन फोर्स वेरी कर रहा है। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स निकालना पड़ेगा पहले तो तुम्हें, या मानना पड़ेगा किसी एक डिस्टेंस पे जाके। सॉरी, इसमें मास अटैच नहीं है, सिर्फ ऐसे ही प्लेन है। सिर्फ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ही मास वाली है। मास को अटैच कर भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक स्ट्रिंग एक्स्ट्रा मास मास है, हो जाता मास है। स्ट्रिंग है। भाई मास को अगर अटैच करते हैं तो वो एक एक्स्ट्रा मास हो जाता है, कांस्टेंट मास, कांस्टेंट फोर्स लगाता हो तो बस। उससे टाइम पीरियड पे फर्क नहीं पड़ता। टाइम पीरियड थोड़ा निकाल रहे हैं बेटा इधर। अरे ऐसा क्या बना? तू भी ऐसा तो नहीं सोच रहा कि अभी ऐसे चेमी चल रहा है पीयूष की तरह? चलो हाँ, पीयूष मेरा वाला तो तो अभी मतलब 2 दिन एपिक कल था। ही कल ही सेपरेट किया उसने, देख उसको ऐसे लग रहा था कि अभी ऐसे चेमी चल रहा तो है। ऐसे ज्यादा कुछ करना नहीं था, वो बस वेव्स ऐसे लिखना था ऊपर और कुछ नहीं, है ना पीयूष? पीयूष चलो सर, तुम सोल्व कर रहे हो, मैं बता दूं। सर 1 मिनट सोचते हैं। देखो ऐसे इनमें तो सोचो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ हो। कि यहाँ हाँ, से मुझे लगा। एक्स ऊपर, एक छोटा सा टेंशन सेक्शन। फोर्स मान लो टी। अब उस टी की वैल्यू बताओ, टी की वैल्यू क्या होगी? सिग्निफिकेंट मास न्यू ले लेना, हाँ म्यू ले लो। म्यू एक्स जी। बताओ टी कितना होगा? अरे सिंपल है यार, म्यू इसमें तो इंटू एक्स इंटू जी। M/L into X into क्या? M by इधर L म्यू ले लेते हैं ना। mx/g/l। दोबारा बोलो, क्या बोल रहे हो, एक एक बोलो। MXG by L। हाँ, हर्ष एम बोलो। एक्स डी बाई एल सही है। हम न्यू के MX टर्म्स जी में बाई बोल एल रहे थे। मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई एक्स इंटू जी हो गया है, ठीक है। अब स्पीड निकाल लो कि इस पॉइंट पे स्पीड क्या है। सर का म्यू जैसा ही लग रहा है। क्या? टी बाई म्यू, टी कितना है? एम एक्स जी डिवाइडेड बाई एल, और म्यू कितना है? जी एम बाई बाई एल। एल। बाई एल, हाँ जी ये बाई एम बाई एल से एम बाई एल कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? रूट एक्स जी। स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, ये पूछे जाते हैं। देखो यहाँ से अगर तुम देखो तो v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट एक्स के। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगी। आई बात समझ में? यस सर। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे क्या बढ़ेगी? स्पीड बढ़ेगी। अच्छा ये Speed। ध्यान रखें, x कहाँ से लिया है? नीचे से। नीचे से लिया नीचे। ना, इस बात का ध्यान रखें, वो पलट सकता है ये तो सिचुएशन को। ठीक है, नीचे से x हाइट ऊपर, स्पीड का फॉर्मूला है रूट एक्स जी। ऊपर से देखोगे तो x की जगह क्या आ जाएगा? L minus X। एल एल माइनस। एल माइनस। मतलब इस बात का ध्यान रखना, वो सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर दे तो दिमाग चलना चाहिए कि ये नीचे से लिया था। ठीक है, ये तो हो गई वेलोसिटी, ये तो वेलोसिटी हो गई ना, एक आंसर तो ये मिल गया हमें। हाँ हाँ। अभी अब वेलोसिटी इसमें मिल गई है तो आंसर मिला। एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा? डिफरेंस। एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? d by dt। ए इक्वल टू v dx by dt। वी डीवी बाई ले लेते डीएक्स। हैं। v dv by है ना? dt। तो v की वैल्यू रूट एक्स जी, और हम्म। डीवी बाई डीएक्स कितना मिलेगा? dv by dx। 1/2 रूट एक्स इंटू रूट जी। सही है? सर माइनस V by 2। भी आया, माइनस एक v by 2 आ जाएगा। हाँ ठीक।
g/2 आ जाएगा। तो ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट a इक्वल टू क्या है, g/2 अपवर्ड डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? अपवर्ड। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मेरा? सर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर बढ़ रही है ना। टाइम निकालो, टाइम कितना हो जाएगा? टाइम टू रीच, टाइम कैसे निकालेंगे? s इक्वल टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो मोशन की u इक्वेशन plus लग at जाएगी ना। तो सर l इक्वल टू 0 प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो t 2 कितना हो root x by जाएगा? g 2l डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है? g/2, सर ये 2l मतलब क्या है? अच्छा 2 वो रूट वाला। l बाई g आ जाएगा। ये 2 है, 2 ये 2 है ना। समझ आई बात ये? सर v is equal to u plus at से भी है आता। मैंने उससे ही किया, तो उसे v is equal to v क्या हाँ। t is equal to 2 upon x by g है। उससे अलग आ और रहा फिर है। x को l पुट कर देना ना। अरे उससे भी आएगा ना। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी रूट l g हो जाएगी, हो जाएगी ना। अच्छा हमने x डिस्टेंस कवर नहीं। तुमने x पे निकाला होगा इसलिए x आ रहा है ना उसमें। मैंने पूरा पूछा है ना ऊपर तक का। हाँ। सर तो x को वापस नहीं, हो गया हो गया। ये दिखने में तो सही लग रहा है, हाँ। पर आगे क्या होगा किसको पता। आगे क्या? अरे मतलब अगले क्वेश्चन में क्या होगा किसको पता। हाँ अगले क्वेश्चन में अमित क्या सर होगा? को। अरे सर अमन, बताते नहीं है ना तो। ये तुम्हारी ड्राइंग को हटाओ ना टनाटन। सर वो आप हटाओगे तो हट जाएगा। अरे मेरे से सारा क्लियर हो जाएगा इधर मेरे हिसाब से। इसे हटा दो, उदय। इसे हटा दो क्या? हाँ सर। एक मिनट, हट गया है। लास्ट का ही है। लिख लिया लास्ट वाला। यस सर। हाँ सर। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। वही यहाँ पे एक पल्स जनरेट करी, लेंथ l, ठीक है, मास m, है ना। फिर से वही है। फिर से वही नहीं है। अब क्या हुआ कि एक बॉल को यहाँ से रिलीज भी किया गया है। वो भी m मास का ही है। रिलीज किया गया है, u इक्वल टू 0 लिख दिया मैंने ना। वो भी m मास का ही है, सेम मास नहीं, दो मास अलग अलग लेना है। M1 M2 लेना है। इसको कैपिटल ले लेना या तुम्हारे हिसाब से अलग चेंज कर लेना। मैंने कैपिटल कर दिया है, तुम m नॉट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन ये, बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप, फाइंड आउट वेयर बोथ विल मीट, बॉल एंड वेव। वेव और बॉल आपस में कहाँ पे मिलेंगे वो पूछा है। दोनों को एक साथ रिलीज किया गया, मतलब नीचे वेव सर और तो पिछले क्वेश्चन का डेटा यूज कर सकते हैं ना, सेम ही सकते हो होगा। ना। अरे कर सकते हो। अरे चिन्मय क्या बात है, समझ आ गया चिन्मय का मतलब है। सर समझता है पर यूज तो करने दो पहले। करो 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 करो। बॉल का एक्सेलरेशन करना पड़ेगा। बॉल का तो जी होता है ना। जी होगा। ओह ईजान बोला। फिर आपने ग्रुप के मैसेजेस देखे थे? मैंने नहीं देखे, पर तुम मेरे को स्क्रीनशॉट भेज सकते हो क्या थे। मैंने भी नहीं देखे। सर आपको लगता है ऐसी चीज का स्क्रीनशॉट लेगा कोई? किसी ने तो अरे लिया हो। तेरे पंकज पे सर तो को मेरे को पक्का भरोसा है। तेरे अरे पे वो तो तो वो दूसरे चिन्मय, बैच वाले तेरे ने पे तो भेजा। पक्का भरोसा है मेरे को।
अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो व्हाट किसका इसलिए निकाला अरे मैंने देख के डिलीट किया था सीधा। गलती हो जाती है उसमें, क्या है। किसने भेजा था? हर्ष। अरे छोड़ो ना, तुम क्यों उसको मेरा टॉपिक पे नाम कबीर बख्शी है। हाँ छोड़ दे। नहीं, अरे वो कोई सेंस नहीं है उस बात में, क्या मतलब है। तुम क्वेश्चन करो। मतलब हर्ष की साइड क्यों ले रहे हो? इसलिए क्योंकि कोई वैसी गलती तेरे से हो जाती तो आप मेरी साइड वैसे लेते। नहीं, तेरे से हो जाती, तू सोच, पूरी क्लास वाले हम तेरी अरे मजाक मजाक कर रहे सर, आप तो भावुक हो गए। अरे पर वो हर्ष के नंबर से नहीं आया था ना, हर्ष से होता तो भी मैं मजे ले लेता उसके। हाँ, हर्ष तेरा नंबर था क्या वो? नहीं मेरा नहीं। उसके बस पापा का था। अगर उसका होता तो मजा आता। उसका नंबर होता तो भी मैं मजे ले लेता। उसका होता तो तेरे ईजान भेजता, व्हाट रबिश इज दिस। को रिकॉर्डिंग बंद रखनी पड़ती तेरे को। ये क्या लॉजिक है? पर वो नंबर सर था क्या किसका? टाइम फाइंड करना है कि वो डिस्टेंस क्या फाइंड करना है? फाइंड वेयर लोकेशन फाइंड आउट करनी, कहाँ पे दोनों एक दूसरे को मिले। मतलब टॉप कितने से या डिस्टेंस ग्राउंड पे? से कहीं से भी निकाल लो। वेयर ऐसा हाफ पे मिला। वो A=G/2 था ना। हाँ नोट नहीं किया ईजान। ऐसे कर रहा है, कैसे जा रहा है? सर हाँ, कल से वो बोर्ड बैच में नहीं आऊंगा तो चलेगा? कल से बोर्ड बेच में आना यार, योगी कर देना अपन, तेरे को फायदा मिलेगा। पर सर उसके अलावा मैं घर पे वो पुराने चैप्टर रिवाइज कर सकता हूँ इंटरव्यू में आने वाले, और ये हाँ सर, एनालिसिस मैं सब भी। रिवाइज करूँ। मैं भी ठीक सर। है ठीक है ठीक है। सर इंटरव्यू का सिलेबस क्लियर कर दो ना एक बार, वो बोर्ड वाला जेई में कंफ्यूजन हो रहा है। कुछ कंफ्यूजन नहीं है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसके हाँ। बाद सर ये यहाँ सर ये अच्छा ग्रुप में डाल दो ना, मतलब और ऐसे ऐसे जैसे हर टेस्ट का सिलेबस डालते हैं वैसे। शांति तो है, हमें बोलने तो एडवांस दे का सर पूछो को। कि बोर्ड वाला? अरे बोला तो है, ग्रुप में ही लिखा था मैंने तो, क्लास में, चलती क्लास में लिखा था मैंने तो भाई। तो हाँ, चलती एडवांस क्लास में वाला पूछो व्हाट्सएप कि नहीं बोर्ड देखते? वाला? ऐसे सर अपने L/5 नीचे से L/5। नहीं बेटा नहीं, देखो अब मैं करता हूँ। वेव का एक्सेलेरेशन क्या है? G/2। हम्म G/2 ऊपर की साइड, और बॉल का एक्सेलेरेशन जी नीचे जी। की साइड। G है नीचे की साइड, तो रिलेटिव एक्सेलेरेशन मैं रिलेटिव से करूंगा इसे। रिलेटिव एक्सेलेरेशन कितना है, तो मैं भी उससे ही करता हूँ। 3G/2 नीचे। 3G/2 3G/2। नीचे। हम वेव को रोक लेते हैं ना, बॉल को चला लेते हैं, वेव को रोक लेते हैं, इसको स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है। तो बॉल को कितना चलना है, L कितने एक्सेलरेशन से, 3G/2 से, सो L=0 प्लस हाफ 3G/2 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। ये तो तो टी अरे कितना मैंने ए को भी स्क्वायर कर दिया। टी कितना मिल जाएगा, 4L/3G का अंडर रूट। और अब टाइम मिल गया, इतने टाइम में दोनों एक दूसरे से क्रॉस करेंगे, मतलब मिल जाएंगे। तो अब डिस्टेंस निकाल लो, पोजीशन निकाल लो। पोजीशन तो पोजीशन के लिए कोई भी एक को चला लो, बॉल को चला लो, ऊपर से टॉप से पता करना ज्यादा इजी हो जाएगा, UT + ½ AT²। है ना। पोजीशन फ्रॉम टॉप, तो S=, कितना हो जाएगा, UT + ½ AT², वो तो 0 से चला। हाँ, उसका एक्सेलरेशन कितना है बॉल का, G, और टाइम कितना लगा, 4L/3। 12/3G। तो G से G कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, तो S=12/3G, सॉरी 12/3 हो जाएगा फ्रॉम टॉप, और ग्राउंड से निकालोगे तो L/3 आ जाएगा। इसमें सारा खेल इस रिलेटिव का है। अब रिलेटिव का कैसे है कि जिस बच्चे को ये डेटा पता होगा ना, उसके लिए जल्दी यूज होएगा, अदरवाइज तुम्हें पहले G/2 कैसे आया वो भी निकालना पड़ेगा, समझ आई इसलिए ये स्टैंडर्ड प्रोफाइल है। बात। इसलिए ये वाला डेटा मैंने बोला था कि वो याद रखने हैं, वो पिछले वाले क्वेश्चन के
एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के एक्सप्रेशन याद रखने हैं तुम्हें। टाइम का तो नहीं रखोगे तो भी चलेगा, बट एक्सेलरेशन वेलोसिटी याद रखनी है उसमें। क्वेश्चन भी याद रखना है कि नीचे मास नहीं था, क्योंकि अब मास वाला करवाऊंगा 1 मिनट। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज होगी फिर? देखते हैं, तुम सोचना क्या इफेक्ट आएगा, देखें। अब वही वापस एक पल्स जनरेट कर रहे हैं। फाइंड द एक्सेलरेशन इन दिस स्ट्रिंग, एक्सेलरेशन पता करना है। तो स्टार्टिंग में आपने L इज इक्वल टू 0 मतलब L क्यों लिया है? वो पूरा डिस्टेंस तो ट्रेवल नहीं करेगा ना। कौन? मतलब ये रिलेटिव रिलेटिव एक्सेलरेशन में तो के पूरा नीचे करेगा ना। पूरा करेगा ना बेटा, वेव को तो रोक दिया ना मैंने, तो बॉल को वेव से मिलने के लिए एल करना, पूरा एल कवर करना पड़ेगा। वहां तक L जाना cover पड़ेगा। पुराने सर पुराने इसमें दोनों का मास इक्वल है, ब्लॉक और स्ट्रिंग का इसमें ये नए मास क्वेश्चन इक्वल में ब्लॉक स्ट्रिंग और और ब्लॉक का। इक्वल है, इक्वल है। एक्सेलरेशन निकालना है अपने को। अब क्या चेंज हुआ है? बस ये एक्स्ट्रा फोर्स जनरेट हुआ है, वही तो चेंज हुआ है ना। हाँ सर। हाँ सर। अगर मान लो तुम एक सुपर टेंशन निकालोगे यहाँ से, तो उस टेंशन में 2mx mg g और by l आ जाएगा। जी ऐड होगा। E इक्वल टू m बाई एल एक्स जी प्लस एम जी हो जाएगा। यही तो होगा ना। तो v कितना मिल जाएगा? √2xg। t बाई म्यू, है ना। t की वैल्यू तो ऊपर से पुट कर दें। इसमें म्यू क्या लेंगे? जी बाय एल। ठीक है। m म्यू by क्या l लेंगे इसमें? म्यू तो M by L मास का ही होता है, m बाई एल ही होगा तो। ओके ओके। एक चीज तो कांस्टेंट होती है। मास से मास कट जाएगा सब जगह से, तो ये क्या हो जाएगा? xc प्लस gl, है ना। हाँ, xc बस प्लस gl हो जाएगा, यही बचेगा। अब वेलोसिटी मिल गई है तो इससे एक्सेलरेशन निकाल ही सकते हैं। a इक्वल टू v dv बाई dx से निकाल लो कितना आ रहा है, देखिए। इंस्टेंट तो चेन रूल से करना पड़ेगा ना। हाँ, चेन रूल लगाना पड़ेगा। सर आप वापस एक बार इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करवा सकते हो, मजा नहीं। आता है वो पढ़ने में। फीस उसमें अगले कॉन्फिडेंस बार बढ़ता से है। तो अगले बार से तो रूल बना दे, एक बार क्लास में पढ़ा दिया, उसका रिवीजन अगर किसी को चाहिए बच्चे को, तो फीस जमा करवाएं और रिवीजन आराम ये से है। मस्त तरीके से। हाँ तो सर जो 11th में वो वही 12th एडमिशन में लेने होगा। से पहले नहीं पता होता है कि दोबारा रिवीजन करना पड़ेगा। तो सर हम फीस बाद में ही जमा करेंगे। हाँ, एक साथ। IIT में वो सिलेक्शन तो होने के बाद। वो तो तुम पंकज सर से बात कर लेना, वो मेरा हेडेक नहीं है। ऐसे तो तुम मुंह उठा के कुछ भी बोल सकते हो ना, सर अब पूरा 11 का रिवीजन करवाएं, ऐसे थोड़ी ना। ऐसा 12th सर में देखो बोलेंगे बोल ना, सकते हैं, बाद में बोलते नहीं है। 12th में बेटा तुम बोलने लायक नहीं बचोगे ना, क्योंकि इतना लोड होगा तुम्हारे पास, बोर्ड का भी अच्छे से करना है, बोर्ड के टेस्ट भी देने हैं, 12th का भी पढ़ना है, 12th की शीट भी लगानी है ना, और हर वीक पेपर भी देना है, एडवांस का भी देना है मेंस सर का। तो आपने कैसे किया था अपने 12th में? हमने तो सर मीटिंग हमारा तो कैंड हो रही स्पेस ही थी। अलग था कुछ, हमारा बहुत तो कठोर स्पेस ही अलग परिश्रम था। किया था। सर मीटिंग कटने तो वाली है। सर ये ए में मेरे को जी आ ही अरे नहीं रहा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सर सर बस ये x/2 आ रहा है, पता नहीं कैसा। नहीं आएगा, सही आएगा, अभी मैं निकाल दूंगा वरना। सर रुको रुको। रीजॉइन 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 करो, करते 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 हैं। स्क्रीनशॉट ले लो सर आप इसका। इसको सेव कर लो, फिर बाद में लेके आ जाना अगली मीटिंग में। कहाँ से आएगा? सेव नहीं होता अरे ना वो ये। सेव का बटन हो होता है ना, जाएगा सर। वो क्रॉस के लेफ्ट डेट में। कैसे ही होगा? सेव हो गया,
हाँ, वो अब शो इन फोल्डर क्लिक करो और अगली मीटिंग में लेके आ जाना। अच्छा, ओ चिन्मय, वाह। अरे सर तो फोटो हुआ है सर हाँ तो मैंने कहाँ बोला पूरा सेव होगा। सर एक बात बताओ, मेरा भी x/2 ही आ रहा है। x/2 आ रहा है क्या तुम्हारा भी? सर आप अब इस पे हाँ, कैसे सर। लिखोगे? इससे पिकासा भी लिख सकते हैं सर। अरे अपने लिख तो सकते, तुमने ये लिख लिया ना मेरे को xg प्लस हाँ लिख g। तो लिया है, मैं बस बता रहा था। करो सर। एक सेकंड रुकना ना। हाँ सर रुकते हैं। हाँ ठीक है, वो एक्सप्रेशन सर सर g/2 आया, गलती हो गई, x/2 की जगह g/2। g/2 ही आ रहा है। तो अब जिसका नहीं आ रहा है उसको देख लो, नहीं तो आएगा तो g/2 ही। हमने डिफरेंशिएशन में गलती कर दी। एक्सेलेरेशन वापस कितना आ गया इसका भी? g/2 ही आ रहा है। पहले वाले मैंने का भी एल के g/2 है। रिस्पेक्ट में कर दिया था डिफरेंशिएट। पहले वाले मैंने का भी g/2 आया ना, dx का इसका भी g/2 आ डिफरेंशिएशन। रहा है। तो एक्सेलेरेशन कितना आएगा? g/2 आएगा, वही अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। अब बताओ टाइम, पहले जितना टाइम लगा था अभी भी उतना ही लगेगा क्या? सर ये नहीं आ रहा। अरे प्लीज ये साले तुम्हें टाइम अलग हो differentiation जाएगा। करना सिखाओ तुम्हें। टाइम अलग हो जाएगा, v अरे अलग है सर ना। आपको 30 से भी 35 अलग है सेकंड इसलिए। लगेंगे, लिख दो। यार ये ऐसे मत किया करो यार, अब डिफरेंशिएशन सीख रहे हो तुम मेरे से। क्या था? xg प्लस xl था ना? जीएल जी है। GL। इसीलिए तो बोलते हैं चीजों अच्छे ढंग से पढ़ा करो। dv बाई सीरियस dx, हो जाओ, सीरियस। ये 1/2 रूट और ऑफ x g प्लस जी एल इंटू हो और जाएगा ऊपर ये g g होगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई dv कर तो लो। मल्टीप्लाई होगा, हाँ x g सर, प्लस जी एल ये तो कट जाएगा, ये g/2 बचेगा। ये v dv बाई dx से निकाल दिया मैंने पूरा। तो कितना ठीक जल्दी है, हो गया था। अब टाइम अलग लगेगा या सेम लगेगा? अलग, वो v अलग अलग होगा। अलग। अलग लगेगा ना, वेलोसिटी चेंज हो गई है। क्यों? क्योंकि टाइम, अब टाइम अलग लगेगा। ठीक है। यस सर। हे मेरे दिल के चैन, तुमको दुआ दीजिए। इसको हटाते हैं, अब एनर्जी इन वेव्स पढ़ते हैं अपन। सर ये t जो है, मतलब हाँ, वो न्यू बाय टाइम, उसको कैसे, वो एक इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालना ना। कौन सा टी? अरे टाइम पीरियड क्या, टाइम टाइम। टेकन। एक तो टी में ना टेंशन भी आ जाता है। तो वही उसी से g/2 कांस्टेंट है ना, इसलिए उससे निकल जाएगा ना, इक्वेशन ऑफ मोशन से। एक्सेलरेशन तो बस सेम ठीक है। निकालना नहीं है ना अभी टाइम, बस निकालना नहीं हाँ, है नहीं वो वो अभी। क्वेश्चन में नहीं था, वो बस पूछ रहा था। अरे बस ऐसे ही मैंने निकाल सकते हो ना, क्या दिक्कत शेडब्ल्यू है? में पूछ लिया तो, एक्सेलरेशन सेम क्यों रहा? क्योंकि कांस्टेंट आएगा। फोर्स है। नहीं अलग नहीं, क्यों सेम रह गया तो दिक्कत आ गई तेरे को? नहीं सर अरे सेम आ रहा है तो आ रहा है, क्या दिक्कत है उसमें? बस सर आ रहा है तो आ रहा है ना। हाँ, एनर्जी देखो पावर एनर्जी, पावर एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव, है ना, तीन चीजें पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। समझ रही बात ये? यस यस सर। पहले देखो, जो वेव जो चलती है उसका एक डायग्राम बनाए अपन। ऐसे बना रहा हूँ मैं डायग्राम इस बार। नीचे से। हाँ, उससे वैसे कोई फर्क नहीं सर पड़ता। हाँ ठीक है फिर। इसलिए क्योंकि यहाँ पे वो सेकंड वाले पे मेरे को ऊपर डायग्राम बनाना है। यहाँ पे देखो, यहाँ से x दूरी पे आके एक छोटा सा dx का टुकड़ा कट करेंगे। उस dx के कॉरेस्पॉन्डिंग वेव की जो लेंथ होगी
वो dx से ज्यादा हो जाएगी ना, स्ट्रेच हो जाएगी ना थोड़ी, ये हाँ dl हो जाएगी। भाई dx तो इतना है नीचे वाला, इनिशियली dx थी और dx से थोड़ी सी स्ट्रेच होगी, क्या हो जाएगी, dl हो जाएगी। इस dx का मास मान लेते हैं dm, dm कितना हो जाएगा, म्यू इंटू dx, म्यू dx ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को अपन बड़ा करके देखें यहाँ पे, 30x जूम करेंगे जूम। तो ये dl है, ये dx है और ये dy हो जाएगा। ये dx है, थीटा तो नेग्लेक्ट ये करेंगे, dl साइन है कॉस सब। और ये dy है, ठीक है। समझ आ गई बात ये। ये जो वेव हाँ है सर। उसकी इक्वेशन हमें दे रखी है y इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx। समझ रही बात ये, हाँ सर। है ना। देखो एसएचएम में क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चेंज होती थी, बट टोटल एनर्जी जो होती थी वो हर इंस्टेंट पे सेम होती थी। ऐसे होता था यस सर। हाँ सर। ना। बट वेव के लिए क्या होगा, है ना। वेव में हर वेव इंस्टेंट के लिए पे क्या होगा, टोटल एनर्जी भी रहेगी तो कांस्टेंट ही, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगी हमारे पास, लेकिन एक क्यों? पॉइंट के लिए, है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वेव का काम क्या है, एनर्जी को ट्रांसमिट करना, प्रोपगेट करना। है ना, प्रोपगेट करना। तो वेव के लिए अगर हम देखें तो वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाले जो अपन निकालते हैं वो तो सेम है एसएचएम जैसे, बट एनर्जी अगर इससे पहले मैं करवा चुका हूँ तुम्हें कि पार्टिकल वेलोसिटी निकालो, है ना, और क्या कहते हैं एक्सेलरेशन निकालो पार्टिकल का, तो वो तो वैसे ही था जैसे एसएचएम में करते थे डिफरेंशिएट करके, बट एनर्जी का जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। अब एनर्जी वहां निकालते थे वैसे नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, टेंशन है, स्ट्रिंग में क्या है यहाँ पे, टेंशन। तो ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग लेंथ इंक्रीज हो जाती है। लेंथ इंक्रीज कितनी हो गई, पहले थी dx, अब कितनी हो गई, डीएल dl हो क्या गई है होगी? ना। हाँ तो सर आप कुछ लिख रहे हो? अच्छा, नहीं, कुछ नहीं लिख रहा हूं अभी। तो इस टेंशन ने क्या किया कि स्ट्रिंग को खींच दिया, स्ट्रिंग को क्या कर दिया, एलोंगेट कर दिया है। हाँ सर। खींच दिया। तो इसने क्या किया है, बेसिकली टेंशन ने कुछ ना कुछ वर्क किया है, किया है समझ रही बात ये, टेंशन ने क्या किया है, वर्क वर्क किया, और जो टेंशन ने जो वर्क किया है वही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाएगा उस dx एलिमेंट में, हो जाएगा। उस छोटे से एलिमेंट में, dx एलिमेंट में जो टेंशन ने जो वर्क किया है वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो टी टू डीएल माइनस डीएक्स होगा वर्क। हाँ हाँ हाँ, तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स वो कितना हो जाएगा, dw लिखो या फिर du लिखो, एक ही बात है, और उसको लिखेंगे टेंशन इंटू dl माइनस dx। ये बात समझ आ गई? आ गई। आगे ना। हाँ सर। अच्छा, उस ट्राइंगल से अगर तुम देखोगे तो ट्राइंगल से मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, dl इक्वल टू रूट ओवर ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर, डीएल इज इक्वल टू डी वाई थीटा, ऐसा लिखोगे? ठीक है। तो du या dw इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, t dl को क्या लिख सकते हैं अपन, रूट ओवर ऑफ डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर, dx का होल स्क्वायर प्लस dy का होल स्क्वायर। तो dl माइनस dx क्यों आया? क्यों, एलोंगेशन है। अरे वो फोर्स इनटू Elongation है ना। डिस्प्लेसमेंट होता है ना। हाँ भाई पहले dx था, बाद में dl हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हाँ वो तो है, ठीक है। तो du इक्वल टू t। अब इसमें से dx को कॉमन लेते हैं, इसमें से dx को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, बरोबर है। डी वाई बाई डी एक्स टेन थीटा dx और tan dy थीटा। थीटा हाँ, dx और dy छोटे या बड़े, छोटा है।
dx and dy very वेरी स्मॉल। तो बाइनोमियल लगा दे। अरे पीयूषी सर एक बात Neglect बताओ, zero ही हो सर जाएगा। दोनों स्मॉल है पर वो अगर डिवाइड किया तो वो मतलब कंसिडरेबल आ सकता है ना। मतलब जैसे अगर 0.01 है और 0.001 है तो बाद में अगर 0.01 को 0.001 से डिवाइड करेगा तो कुछ आएगा। आप समझ रहे हो? दोनों समझ रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, बट एक्चुअली क्या है कि dx और dy का जो ऑर्डर होगा ना वो सेम होगा। तो इन्हें बोला एक को 0.1 एक को बोला 0.001, हाँ मतलब ओके दोनों बराबर ऑर्डर में होंगे वो, है ना। इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ऐसे नहीं बोल सकता कि dx की वैल्यू अगर मान ले 1 सर सेंटीमीटर दोनों बराबर होंगे तो भी 1 आ तो 1 जाएगा। के आसपास आएगा। अरे और वो बराबर वाला बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बराबर ऑर्डर में होंगे ऐसे बोल रहा था मैं। क्या होंगे? बराबर 10 ऑर्डर रेज टू पावर मतलब एक 10⁻³ होगा, दूसरा भी वही होगा। वही पावर से हमारा 10 का। फिर उसका स्क्वायर भी करना है तो 1 के कंपेरिजन में छोटा आ जाएगा। बोलो ना तो अगर इक्वल हुए तो वही सर, एक 2 into 10 raised to -3 और दूसरा 10 raised to -3 तो 2 square 4 आ जाएगा। क्या बोल रहे हो? एक 2 into 10 raised to -3 है, दूसरा 10 raised to -3 है तो 4 आ जाएगा। तो टोटल मिला के 2 into 10 का पावर -3 हो गया ना फिर। एक 10 का पावर -3 है, दूसरा भी 10 का पावर -3। सर आप पढ़ाओ। अरे पर वो तो कट जाएगा ना। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा है वो, अपने को थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। अब एग्जैक्टली वैल्यू तो नहीं है, नहीं तो मैं वैल्यू डाल के पुट कर लेता, बाइनोमियल नहीं सर पर लगाता। यह बात वो है कि हम ऐसा नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। वैल्यू पर छोटी है वो बोल रहे हैं। वैल्यू चल वैल्यू ले ले अपन। सर पर निगलेक्ट तो करना ही नहीं है ना हम तो। हाँ 25 में एक छोड़ देना क्वेश्चन, बाकी 24 तो कर लोगे ना। क्या किसने कहा 24 हो जाएंगे? तुम लोग मतलब दोनों सर करवा देंगे, चिंता क्या करें। क्वेश्चन जाएंगे ना। 24 नहीं तो 4 तो कर लोगे ना। और वैसे भी डेरिवेशन तो पूछेगा ही नहीं ना तुमसे, क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ सर कॉन्सेप्ट के लिए। हाँ अरे भैया इतनी छोटी वैल्यूज है ना, मैं क्या करूँ उसमें, डेटा तो देता है नहीं वो। जैसे डेरिवेशन होना है वैसे ही करना पड़ेगा ना अपने को। चिन्मय से बात करते हैं ना मेरे को। अरे नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है। लेकिन मेरे को ये बताना, तेरे घर से कोई आए क्यों नहीं? तेरे परिवार से कल मैंने 4 घंटे की क्लास रखी। बच्चे तो दोनों आए थे परिवार लेकिन एक परिवार से कोई नहीं आया। चले गए। हाँ ये भी चला गया, बताया था फिर हाँ, बाद में। दोनों चले गए ना। दोनों चले गए, परिवार के साथ चले गए दोनों। हाँ सपरिवार चले गए। संडे वेकेशन बैठे ही है यार चिन्मय ये क्या चल रहा है ये बताओ तुम, ये क्या सीन चल रहा है तुम्हारा? ये बोलेगा हमें फॉग कुछ चल समझ नहीं आ रहा है तुम्हारा ये सीन। अच्छा dy by dx क्या होगा? थीटा, सिर्फ थीटा, tan थीटा भी नहीं, थीटा। dy by dx होगा -a into k। अरे सर एक बार तो वो लगा दो, एक बार तो थीटा वाला लगाओ, मेरे को वो देखना है, बहुत टेंशन नहीं दिखाओ। सर वो थीटा से भी अच्छा, वेरी स्मॉल। अरे मेरे को इंसान इसके को फॉर्म में स्मॉल स्मॉल चाहिए। याद रहता है। तो ये हो 10 to जाएगा 0। a स्क्वायर k स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t ये माइनस k। थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया अब। हाँ आसान दिख रहा था अब तक। p/2 इंटू a स्क्वायर k स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx इंटू dx। वो भी ये तो ठीक है। सर खाली बॉक्स है। ये क्या है? अच्छा dx को इधर डिवाइड कर लेते हैं। dx को क्या कर लेते हैं, इधर डिवाइड कर लेते हैं अपन, है ना। वैसे u भी by डिवाइड होगा। dx तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 a स्क्वायर k स्क्वायर t cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस kx। ठीक है, समझ आ गई बात? ये इसको इक्वेशन Yes, नंबर sir. 1 पुट कर लेते हैं। पहली इक्वेशन। ओह सर, मुझे लगा खत्म हो गया। अभी इंटीग्रेशन लास्ट में एक बार करना तब खत्म होगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिखोगे उस छोटे से सेक्शन की काइनेटिक एनर्जी? हाफ pm v square। m
dm into dv स्क्वायर, dv होगा ना। हाँ, और एंड v क्या चीज है? वेलोसिटी को डी dy by dt। dy by dt is a omega cos omega t minus kx। अच्छा, ये छोटी एनर्जी है, सॉरी, छोटी एनर्जी, छोटी सी, अरे छोटे से ये पार्टिकल क्या की होता छोटी है? सी एनर्जी ना। इसी आशा। मस्ती करे। ये फिजिक्स में एक बहुत अच्छी चीज बनाई है, छोटे से पार्टिकल का लिखो और बड़े वाले पे पहुंच जाओ। न्यू डीएक्स। सर फिजिक्स में कुछ अच्छा नहीं है। सब अच्छा है सिर्फ बेटा, बायोलॉजी में अच्छा है, नहीं चिन्मय? सर पार्थ फिजिक्स को में बहुत ऐसा, पता है। सर फिजिक्स में ऐसा कर सकते हैं हम क्या, सब छोटी छोटी चीजें मान के सबको जीरो कर दे। सबको जीरो कर दे। हाँ, यार ऐसा बोल सकते हैं, with वो- respect to universe everything is negligible, तो zero। LHS into 0, RHS into 0। तो पहले फिजिक्स में proof पता तो कर लगता है हमें मार्क्स कैसे। आपका भी मार्क्स नाम भी होगा। ऐसे आते हैं, मिली में, माइक्रो में, मार्क्स भी बच्चों के ऐसे, क्योंकि बहुत नेग्लिजिबल आएंगे ना, उसी में कंपेयर करने पड़ेंगे तो उस केस में सर और साहिल का मार्क्स क्या बोल रहे पीयूष हैं पागल सर? क्यों हो गया? चिन्मय को मिली में अरे मार्क्स चिन्मय, आए और पीयूष को माइक्रो में आए, पीयूष को कम मार्क्स आए, तो फिर ऐसे है। सर चिन्मय मार्क्स के सर तब तो यूनिट, मिली में नहीं, ट्रिली में आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यूनिट कौन सी होती है? 10 ऑर्डर तो बता उस यूनिट की। ट्रिलियन। 10 रेस्ट। अबे क्या ट्रिलियन, कुछ भी। ये कुछ भी क्या, मैं लिखता जा रहा हूँ, अबे तुम्हें समझ आ रहा है माइनस। नहीं आ रहा है? सर नहीं। आप जो लिख रहे हो वो हमें दिख रहा है, बस वो काफी है अभी तो। चलो ऐसे हम वो लिख भी ले रहे हैं नोटबुक में। छापो, हाँ छापो, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी सर अब आपके दोनों को आगे ऐड के बच्चे आ गए। इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। सर डायरेक्ट रिजल्टेंट लिखवा दो ना, नहीं चाहिए। होम लाइन पे आ गया। ऑनलाइन पे आ गया, क्या बहुत हो गया सर। डायरेक्ट रिजल्ट लिखवा दो सर, अब बहुत हो गया। सर आप खुद भी कर रहे हो, तो डेट वेट भर दिया हम लोग ने। उसमें भी खाली नहीं दो रहे तो तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं, फिर बोला था मैंने कि इतना पहले भी नहीं पढ़ाया मैंने। अभी ऐड करते हैं, चलो। सर 12th वाले आ गए। कोई बात नहीं, 12th वाले बच्चों तो फिर 12th लिख वालों लो। पे ही होता है। अबे सर बोल रहे हैं कुछ, छोड़ रहे हैं। तो एक अब सेट अपने अपना पास du by dx हो गया है और काइनेटिक दोनों को ऐड एनर्जी करेंगे, दो चीजें dt मिल गई by अपने dx, पास। इन दोनों को मैं जोड़ दूं dtx जोड़ dtex। दो। तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी ना। हाँ सर, तो ऐसे लिख सकते हैं इसे भी। dte। स्क्वायर तो इतने डी मुझे नहीं पता था, इतना ज्यादा काम का होता है ये डी। cos स्क्वायर एक टोटल लाइन में एनर्जी क्या 6 मिल डी जाएगी? आते हैं। टोटल एनर्जी को E लिख रहा हूँ मैं। टोटल एनर्जी को क्या लिख रहा हूँ? ई जोड़ दो इसे। अच्छा, इसमें जोड़ दो क्या? अभी तो एक लोचा हो रहा है। ये टेंशन को क्या ओमेगा, लिख सकते हैं? टेंशन को हटाओ ना, टेंशन हटानी पड़ेगी। तो टेंशन। टेंशन को कहाँ से हटाते हैं? v इक्वल टू रूट ओवर ऑफ t बाई म्यू से। अरे यार, t इक्वल टू v स्क्वायर म्यू हो जाएगा। यस सर। अब इसको हो 20 जाएगा स्क्वायर ना? में डालते हैं। हाँ सर। तो अब देखो, दोनों को जोड़ दो। a स्क्वायर कॉमन है दोनों में। वो वी स्क्वायर को ओमेगा के टर्म्स में लिख लेते हैं। तो ये फाइनल वाला है ना केस के, बस ये तो मैं फाइनल बात ही तो होगा। सही बोली, क्योंकि ओमेगा लिखना ही पड़ेगा मेरे को। हाँ, मतलब तो ओमेगा फिर को हटाना ही पड़ेगा। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा को लैम्डा बाय v बाय r। डी थीटा बाई dt। डी थीटा बाई डी टी। हाँ, वेरी गुड। यहाँ फ्रिक्वेंसी है और तुम वहां पहुंच v गए v डी into थीटा k। बाई डी टी पे। सर तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा लैम्डा इनटू वी। मतलब पहले ओमेगा ओमेगा a into इक्वल्स v टू होता v है। बाय, एक सेकंड, पहले सिंपली लिख लो, फिर थोड़ा सा v आगे बाय और x सोल्व लिख करना। देते हैं ओमेगा को। टी को क्या लिख दिया अपन ने? v स्क्वायर इंटू म्यू cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, ये तो पोटेंशियल एनर्जी ऐड करी, काइनेटिक एनर्जी हाफ
म्यू इंटू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो बरोबर है? इंटीग्रेशन आएगा लास्ट में। बरोबर है, बरोबर है। बराबर है ना? मजा आ रही है। अभी इंटीग्रेशन हाँ, करना मजा वो आ रही है। सच समझ के ये लिखना जो इक्वेशन। हाँ सर, अभी तो ऑलमोस्ट हो ही गया है, ऑलमोस्ट क्या हो गया है ना, कॉमन बहुत देखा, सारा बस- निकल जाएगा। बस खत्म ही हो जाएगा। अभी देखो म्यू कॉमन, देखो क्या क्या कॉमन आ जाएगा। 1/2 हाफ कॉमन आ ए जाएगा, स्क्वायर ए ए स्क्वायर स्क्वायर कॉमन आ म्यू जाएगा, और कॉस कॉस स्क्वायर स्क्वायर। म्यू आ जाएगा, कॉस स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा तो सिर्फ क्या है यहाँ पे क्या सर बी बचेगा? स्क्वायर स्क्वायर माइनस सर ओमेगा की जगह हम के भी लिख सकते हैं। लिखेंगे, रुक जाए एक बार, अभी शांति वो लग। भी बात है। वो के बाई वही लिखने वाला हूँ मैं, ओमेगा स्क्वायर को। क्या सबर करना चाहिए, सब होगा। ओमेगा को ओमेगा क्या लिख स्क्वायर सकते हैं? मतलब माइनस के स्क्वायर वी स्क्वायर होता है ना, कट। ये के बाई एम हो जाएगा ना, नहीं एम हाँ, फिर आ जाएगा, देखो एम क्यों आ रहा है? एम तो उसको v बाय x लिख सकते के हैं। भी होगा v सर। इज इक्वल टू ओमेगा x। रुक मेरे लाल, अभी देख लेते हैं, नहीं तो तू पोपट करवा देगा पूरा मेरा। पोपट करवाने के इरादे से ही होने वाला है। पोपट हो जाएगा तो फिर काम बिगड़ जाएगा अभी यहाँ पे मेरा। इसका मेरे सर एक को बात पूछनी थी सर, काम की बात सही में, ये इसमें जो वो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर लिखते हैं, तो इसमें वो r x के टर्म्स में होगा कि y लिखेंगे? रुक जा, एक सेकंड अमन, रुक जा बस अभी। सर सोनू सर का मैसेज आ गया। अरे सर मैसेज आ गया। हाँ, अरे कोई पर बात नहीं। ओम ये तो करके वो जाना मैसेज ही क्यों है अब पागल तो। हो रहा है? अरे कोई ये बात तो नहीं, खत्म मैसेज करना आएगा है। इसका मतलब थोड़ा क्लास ज्वाइन करनी होती है टाइम से। तुम वैसे भी टाइम से अच्छा। कहाँ ज्वाइन करते हो कोई सी भी क्लास? अरे सर हम गुरु आपसे जी, पहले आ हाँ। जाते हैं। अरे सर आप करो हाँ सर आप कंटिन्यू सब करो। करते हैं सर, ये सब बोलते हैं ये तो बकवास होती रहेगी सर, आप पढ़ाओ। हाँ स्टार्ट। हाँ, कंक्लूडिंग। अरे ये बे चुप रे बे, दिमाग चलने तो दे। सब ए चुप। स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को क्या लिख सकते हैं अपन? रूट ऑफ के बाई एम में ना, ओमेगा ओमेगा सर के भी लिखे ओमेगा ना। ओमेगा 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 ओमेगा। यार इसमें ना दोनों को मिला के एक चीज लिखनी है मेरे को। ओमेगा फाइनल में तो ओमेगा चाहिए अपने को, फाइनली ओमेगा चाहिए अपने को। सर k इज इक्वल टू ओमेगा बाई v, तो ओमेगा इक्वल्स टू k v, तो 2k स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा और हाफ से 2 कट हो जाएगा, पूरा इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक तो सर है बोल ठीक रहा है। हूँ ओमेगा को के भी लिखो। ओमेगा इक्वल टू kv, सॉरी k इक्वल्स टू नहीं, ओमेगा इक्वल्स टू kv, सही बात है। हाँ वही सही था। 2 से 2 ओमेगा कट। तो चाहिए, ओमेगा तो चाहिए हाँ। अपने को, ओमेगा तो स्क्वायर चाहिए। तो करते हैं। के को हटा ले फिर अपन। सर वो के स्क्वायर वी स्क्वायर बचेगा लास्ट में, तो वही उसको के ओमेगा स्क्वायर लिख अरे लेना। हाँ यार, ये हाँ। मेरा दिमाग नहीं चल रहा है यार सही में। इसको सर क्या अब दोनों लिखने? साइड ये ये सही है। ओमेगा स्क्वायर अच्छा ही तो ओके, है, ये ओमेगा ओके। स्क्वायर ही तो है ना। है और माइनस नहीं होगा, हाँ, ये- माइनस ओमेगा का। स्क्वायर। ये है ना। तो ये 2 कट क्या जाएगा कटेगा? नीचे से, अभी है ना? कंफ्यूज कर रहा है अभी। तो 0 हो जाएगा कुछ भी। इसको 2k स्क्वायर v 2 ओमेगा स्क्वायर हाफ से भी सही है ना? वाह बहुत सही है। बहुत सही है। अभी इसका तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेट करना है। अब अपने को ना ये तो एनर्जी डिवाइडेड बाय एक्स मिला है, पावर निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? पावर इक्वल टू डीई डिवाइडेड बाय by डी dx into d And, dx by dt dx dx by dx 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 by dx dx by d इसमें अपन dx by dx dt dt by dx। उल्टा सुल्टा लिखवा दे। अरे हाँ डी बाई डी एक्स होता है। कुछ भी करवा रहे हो आज तुम मेरे से। तो ये डीई बाई dt तो सर पावर ये तो d by dx ही लिखा है, पावर का है। वही ये पावर थोड़ा हुआ ये वही वो dx dx by by dx dx लिखना पड़ा। वही क्या? क्या कर रहे हैं? dx by dx से मल्टीप्लाई करना होगा। अरे हाँ, ये सर, ये उल्टा तो- कर दिया ना।
देखो ये चिन्मय ने उल्टा करवाया। अरे इतना भावना समझो। उल्टा सीधा मत करो, अभी शांति रखो। अपने पास डी बाई डी एक्स है, अपने को पावर की फॉर्म में बनाना है, तो पावर को क्या लिख सकते हैं अपन? ये डी बाई डी एक्स जो दे रखा है into dt by dt by dt dt by dt into dx by dt। dt से मल्टीप्लाई करो, dt से डिवाइड करो। पावर को डी बाई डी टी लिखते हैं ना, अब ऊपर नीचे डी एक्स से मल्टीप्लाई करो। हाँ बस ये भी चलेगा। अब रीअरेंजमेंट करो, डी बाई डी एक्स को अलग से लिखो और डी एक्स बाई डी टी को अलग से लिखो। ये dx by dt तो v हो गया। ये तो ये रहा, और ये dx by dt क्या हो गया? v हो गया ना ये तो। हाँ सर। ये क्या था? पागल हो गया है। ठीक है, ये पावर का into फॉर्मूला v है ओ आगे लिख दिया, ठीक है कोई बात और ये पावर का फॉर्मूला है। अभी खत्म नहीं हुआ है, चलो यहाँ तक नोट कर लो, फिर कल करना एवरेज। फिर कल हम कल इंटीग्रेशन, सही में इंटीग्रेशन करना है कल, एवरेज पावर। आज अभी खत्म कर लेता है। आज का पावर निकाल के करेंगे क्या? में जितने भी वेरिएबल्स आए थे ना वो सब आगे इस फॉर्मूले में। यार फिर कल आपको वापस पहले से करवाना पड़ेगा। ओए हाँ आइटम साले पहले से नहीं पढ़ के आना इतना। अरे वी एक न्यू है, ये न्यू के बाद अरे में क्या वी है मेरे लाल, स्पीड वेव स्पीड है ये। ऐसा लग रहा है। किससे सवाल पूछ रहा है? इतना बड़ा डेरिवेशन करवा दिया, आप पूछ रहे वी क्या है? सर मैंने सोचा आपने फ्रीक्वेंसी कहाँ से ला दी, मैं वही सोच रहा था। ले वैसे मैं लिख भी ऐसे देता ना, छोड़ो तो सर, हो पता गया नहीं खत्म। लगता। सर वो फिर वो टोटल एनर्जी के लिए भी इंटीग्रेट करेंगे ना dx से। अरे हाँ भाई, सोनू सर की क्लास चालू हो गई है, जाओ उधर फटाफट से। इससे अच्छा पहले dd कॉमन लेके काट दिया होता था। ये नोट करके स्क्रीनशॉट ले ऐसे लेना। थोड़ी काट देते। बाय सर, थैंक यू सर। बाय 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 सर, थैंक यू सर। बाय सर। अभी ये मिटा दो। सोनू सर निकलो तुम, निकलो इधर से।